अपना पूरा परिचय दीजिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है प्रतिनिधि जी, क्या नाम? मैं अनीस अहमद मुस्लिम रिलीफ कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। मेरा मकान मुकेरीगंज है और मैं गाजी दलेल कब्रिस्तान की नाजायज़ कब्ज़े की पैरवी कर रहा हूँ। ये है मेरा परिचय। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, किस विषय बुलाई गई? ये इस विषय पर बुलाई गई है कि गाजी दलेल कब्रिस्तान दो हिस्से में, दो गाटे में है। गाटा नंबर 6 एकड़ 300 कड़ी है, जिसका गाटा नंबर 262 है, और दूसरा गाटा है 236 जो 950 कड़ी है। दूसरे वाले गाटे को कब्र खोदने वाले जुम्मन साई ने अपनी निजी संपत्ति बना रखा है। उस पर मकान बना लिया, हाता बना लिया, कुछ लोगों से पैसा लेके नाजायज़ कब्ज़ा करवाया। एक लोगों को 56 कड़ी ज़मीन 4 लाख में मुआहदा बै भी कर दिया। और इस गलत काम को करने के लिए उसने 2 फर्जी दस्तावेज़ तैयार कराए। एक दस्तावेज़ तैयार कराया कि ज़मींदार महोदय ने 1920 में हमारे पुरखों को ये ज़मीन गिफ्ट दिया था, जबकि उनके जिन्होंने गिफ्ट दिया स्कूल मार्कशीट के मुताबिक उनकी जन्म तिथि 1921 है। तो जो आदमी 1920 में था ही नहीं, वो कैसे गिफ्ट दे सकता? एक फ्रॉड ये था। दूसरा फ्रॉड उन्होंने किया इस कागज़ की जस्टिफाई के लिए एक डीएम साहब थे आजमगढ़ के मशहूर कॉलेज शौकत सुल्तान प्रिंसिपल सिविली कॉलेज के। उनके पिताजी अंग्रेज़ों के ज़माने में डीएम थे, उनका नाम था सुल्तान अहमद बेग। उनसे एक कागज़ लिखवाया 1939 में कि ये ज़मीन तो ज़मींदार महोदय ने इनको दे दिया है और बड़ी 262 पर ये अच्छा काम कर रहे हैं और अपने बेटे सफ़र शाह के नायब मुतवल्ली के साथ ये बहुत अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं। उस पर डेट लिखा हुआ है 1939। जबकि उनके पोते सलमान सुल्तान से मैंने बात किया तो उन्होंने बयान हल्फी लगा के दिया कि मेरे दादा 1944 में डीएम हुए और 47 में मेंबर ऑफ रेन्यू बोर्ड हुए। तो सवाल है कि 1939 में डीएम की हैसियत से दस्तखत कैसे कर सकते थे, जो आदमी डीएम था ही नहीं। उसमें जो नायब मुतवल्ली मुन्नू शाह का नाम है वो सफ़र शाह जुम्मन शाह के बाप के बड़े भाई हैं। उनकी जन्मतिथि नगर पालिका में दर्ज है। नगर पालिका में वो कर्मचारी थे 1941। अब बताइए कि जो बड़ा भाई 1941 में पैदा हो रहा है और छोटा भाई 1939 में नायब मुतवल्ली हो जा रहा है। ये तमाम फ्रॉड के कागजात हमने एसपी साहब की प्रेषित किए और उसकी पैरवी किया आलम बदी साहब ने, नफीस विधायक ने और हवलदार यादव ने। उसके बाद अकलियती कमीशन ने उसमें दिलचस्पी लिया। अकलियती कमीशन ने एसपी साहब के कई बार चिट्ठियां लिखी। अकलियती कमीशन में हमारे बिदवल के एक हैं सब्बू नाम है सभी आलम नुमानी, उन्होंने काफ़ी पैरवी की। बिल आखिर हमको न्याय मिला और एसपी ऑफिस से इन पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ। परसों के दिन यानी 25 तारीख की शाम को इन पर मुकदमा दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो गया। उसी को बताने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या क्या दफात लगी? जी हाँ, दफात लगी है 419, 420, 467, 468, 471। ये सारी दफात 420 फ्रॉड की। संतुष्ट है आप? हाँ, मैं इस एफआईआर से संतुष्ट हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्रशासन ईमानदारी से काम कर रहा है और हमें अब इंसाफ मिलेगा और उनका कब्जा कब्रिस्तान से बेदखल किया जाएगा और इस घृणित कार्यों की उन्हें सज़ा भी मिलेगी।
हुकूमत और जिला इंतजामिया से क्या चाहते हैं? हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से हम ये चाहते हैं, हुकूमत क्या ज़िला इंतज़ामिया उनको गिरफ़्तार करेगी, उन पर मुकदमा दर्ज है, उनको जेल डालेगी और मुकदमा चलेगा और आखिर में न्याय हमारे पक्ष में ही होगा। हमको पूरा यकीन है, इस हुकूमत से भी पूरा यकीन है और ऊपर वाले पर भी पूरा यकीन है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है, झूठ बहुत दिन तक नहीं चलता। अनिल साहब, ये जो कब्रिस्तान है और जिसने वासवाना कब्जा किया था नगर कब्जा, ये कितनी पुरानी कब्रिस्तान है और ये कब्जा कितनी ज़मीन पर किया? ये कब्जा तो किया है करीब 4-5 बिस्सा ज़मीन पर। ये कुल ये जो प्लाट है ये 34-35 बिस्से का प्लाट है, 950 कड़ी। 4-5 बिस्से पर तो अपना मकान हाथा बनाया है, कई लोगों से पैसा ले लेके कब्जा कराया है, वो तो नापने पर पता चलेगा। एक लोगों को तो 56 कड़ी ज़मीन मुआहदा बै करके दिया, वो तो सामने है 4 लाख में। बताइए, शहर की ज़मीन जो 40-50 लाख के 4 लाख में बेच दिया। अगर इसकी अपनी ज़मीन होती तो कोई 4 लाख में बेचता? ये नगर पालिका अंदर की ज़मीन है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से सरकार जो है बुलडोजर की कार्रवाई करती है? हाँ, बिल्कुल इस पर बुलडोजर चलेगा और हमको सरकार से पूरी उम्मीद है थोड़ा सा ये मामला और आगे बढ़े ताकि ये साबित हो इनका कब्जा बेजा और इनका मकान गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा, यकीनन गिरेगा।